नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इसमें यूडीसी से संबंधित सभी भी प्रश्न पूछे जाएंगे, बताए जाएंगे और प्रश्न पूछे भी जाएंगे। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ब्लैक मनी क्या है और इसी से संबंधित बात करेंगे। तो ब्लैक मनी वो मनी होती है जिससे हुंडी बाजार भी कहते हैं। तो मान लीजिए सरकार को टैक्स दिया जाता है। अगर आप 5 लाख रुपए से कम पाते हैं सैलरी, हम टीचर हैं मान लीजिए, तो हमारा जितना पैसा आय होगा उसका 50% सरकार को देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारा आय है 5 लाख। 5 लाख सालाना से कम पाने वालों का कोई टैक्स नहीं दिया जाता है और 5 लाख से अधिक पाने वालों का टैक्स देना पड़ता है। इसमें जो 20 लाख से ऊपर पाते हैं उन्हें जीएसटी भी देना पड़ता है। तो दोस्तों, मोटा मोटा हिसाब ये समझ लीजिए कि मान लीजिए एक आदमी है 1 करोड़ रुपया कमाता है, वो 50 लाख रुपया सरकार को ले जाकर देना पड़ेगा उसको। और उसी टैक्सवा को बचाने के लिए अगर आप वही मान लीजिए 1 करोड़ का बिजनेस किए और 50 लाख आपको सरकार को देना है। अगर 50 लाख आप सरकार को नहीं देंगे तो वही ब्लैक मनी हो जाएगा 50 लाख। 50 लाख ब्लैक मनी हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, 10 करोड़ का बिजनेस किया, अब उसको 5 करोड़ सरकार को देना पड़ेगा। तो इसमें टैक्स कैसे लगता है? 18% जीएसटी, 2% बैंक, 2% बैंक गेटवे और 20%, 30% ये इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लगता है। तो मोटा मोटा हिसाब इनकम टैक्स जो 30% देना पड़ता है, इनकम टैक्स 30% देना पड़ रहा है। और जो ये पैसा मिलता है टैक्स का, इसी से ही राशन पे 2 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ, 2 रुपए के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से चावल मिलता है। मान लीजिए 10 करोड़ का कोई रेस्टोरेंट है, वो 10 करोड़ का बिजनेस किया तो उसको ले जाके मोटा मोटा सरकार को 5 करोड़ कहा जाएगा कि लीजिए, आप ले लीजिए, धर लीजिए। तो सरकार मानेगी? नहीं मानेगी। तो बिना लिए, तो इसलिए वो सोचेगा कि 5 करोड़ कोनो गलत ढंग से कमाया है, सही ढंग से कमाया है, अपना रेस्टोरेंट खोला था, कमाया है, तो अब 5 करोड़ ले जाके दे दे तो उसको बचाने के लिए कई तरीके हैं।
कई तरीके हैं उसको बचाने के लिए। अब वो जो बचाएगा पैसा उसी को ही ब्लैक मनी कहते हैं। बैंक वाले जो होते हैं 40-50 हजार वाले पे नजर नहीं रखते हैं, लेकिन जो 10 लाख से ऊपर टर्नओवर है उस पे बाकायदा नजर रहती है बैंक वालों पर, और सरकार की भी, कि किसका टर्नओवर 10 लाख है। क्योंकि जहाँ 1 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर हुआ वहीं बैंक में आपका आधार और पैन है, तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। और उससे अगर 40-50 हजार रुपया कमा रहा है तो कहाँ कौन पूछने जा रहा है। अपना करिए 40-50 हजार वाला कोई टैक्स चोरी करेगा नहीं। तब और जो मान लीजिए 100 करोड़ कोई कमाया है, 100 करोड़ कोई कमाया तो 50 करोड़ सरकार को देने जाएगा, तो उसी को बोरिया वरिया में भर के बांध के बोरिया में, या तो जहाज वाले पानी में चुप्पे चोरी कैसे निकालेगा। तो अब हवाला समझते हैं क्या हवाला। हुंडी बाजार, हुंडी बाजार वो बाजार है, मान लीजिए कि सऊदीया में कोई आदमी बैठा है, उसको मुंबई पैसा भेजना है, तो वहाँ एक मान लीजिए सऊदी अरब में मोहन बैठा है, इसको अब्दुल को इंडिया में मुंबई में पैसा भेजवाना है, तो क्या करेगा, कुछ परसेंट किसी दलाल से मिलेगा, एजेंट से मिलेगा, और एजेंट से कहेगा ये मुंबई में पैसा इतना भेजवा दीजिए, पैसा भेजवा दीजिए। जब पैसा वो फोन कर देगा मुंबई किसी आदमी के पास, मोहन अब्दुल से कह के, तो जब ये किसी आदमी से मिलेगा, ये अब किसी आदमी फोन करेगा और कहेगा अब्दुल को पैसा दे दीजिए, तो अब्दुल को जब कहेगा पैसा दे दीजिए तो अब्दुल क्या करेगा, अब्दुल के पास एक पासवर्ड बता देगा, ये पासवर्ड बता देगा एक, जिससे कि जब पैसा देगा मुंबई में अब्दुल को, तो पूछेगा कि एक ठो पासवर्ड बताओ, जो पासवर्ड बताया गया था, ये ना हो कि गलत आदमी के पास पैसा चल जाए और बच जाए और सरकार कहीं ना आ जाए। इसलिए तुरंत पूछेगा, उसके घर जाएगा या कहीं भी मिलेगा और पूछेगा कि पासवर्ड बताए, तो पासवर्ड जब बताया जाएगा तो उसको पैसा दे दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं हुंडी बाजार, कि पैसा तो अभी वो तो सऊदी अरब में है, पैसा अभी सऊदी अरब में है, लेकिन पैसा सऊदी अरब में, लेकिन मुंबई इसको पैसा मिल गया। अब जो सऊदी अरब में पैसा है, जो सऊदी अरब में पैसा है वो कैसे भारत में आएगा, ये समझिए। सऊदी अरब में जो पैसा है वो पैसा कैसे आएगा इंडिया में, ये बहुत समझिए। यहाँ पे जब बहुत से देश हैं, सब देश ऐसे हैं, तो भारत में आने के लिए क्या कहेगा, या तो बहुत लोगों का बैंक खाता खुलवा देगा और पैसा थोड़े थोड़े जमा करके आ जाएगा, या तो एक काम ये करेगा कि
सबसे ज़्यादा काम यही होता है, सेल कंपनी खोल देगा, एक ठीक सेल कंपनी खोल देगा। सेल कंपनी में क्या होता है कि सेल कंपनी होता है कि दिखा देगा ये हमारा सेल कंपनी है, और मैनेजर रहेगा, उसी में कागज पत्तर दिखा देंगे सब कि ये इतने के ये सामान खरीदे, इतने के ये सामान खरीदे हैं, और विदेशों से एफडीआई आ रहा है, एफडीआई यहाँ से एफडीआई आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो बिजनेस हमारा बढ़ रहा है। मान लीजिए 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ आ गया, मान लीजिए 300 करोड़ हो गया। अब 300 करोड़ मिल गया आपको, तो उसके बाद कंपनी बंद, 2 ठो टायर जला देंगे, या तो घाटा दिखा देंगे, घाटा हो गया इसलिए कंपनी बंद हो गई। और वो कंपनी किसके नाम थी, और फिर कंपनी का असली ओनर कौन था, ये सब कुछ पता नहीं, सब फर्जी काम करते हैं। और सेल कंपनियों से द्वारा फ्रॉड सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में, और इसी के द्वारा ही आतंकियों को फंडिंग किया जाता है। पाकिस्तान इसमें नंबर 1 पे है। पाकिस्तान को इंडिया में 2 कानून है, इंडिया में एक कानून है, FTAF, FTAF है, PMLA, PMLA जो है वो 2002 में बना था कानून। इसमें अगर कोई वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ा जाएगा, 2002 में बना था, तो वो 5 साल की जेल हो जाएगी उसको। और जो ये है FTAF, ये कानून बना था 1989 में। इसमें द्वारा किसी भी देश के द्वारा अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सबूत दे देता है इंडिया या कोई भी देश किसी खिलाफ, तो फिर वो ग्रे लिस्ट में चला जाएगा, वार्निंग दिया जाएगा कि वो ठीक हो जाए, और वार्निंग के बाद अगर नहीं ठीक होगा तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अब ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा तो उसके पास ये अधिकार नहीं रहेगा कि मतलब उसको कोई लोन नहीं देगा। जैसे ADB है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है। तो अगर कम समय के लिए लोन चाहिए तो ADB के पास चले जाइए, उससे ज़्यादा समय के लिए 10-20 साल के लिए चाहिए तो वर्ल्ड बैंक के पास चले जाइए, लोन मिल जाएगा। IMF के पास चले जाइए तो और भी अधिक समय के लिए लोन मिल जाएगा। तो ये कहा था कि अगर किसी को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा तो वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। अब मार्च में बैठक होने वाली है, और मार्च में इंडिया सोचा इनको ब्लैक लिस्ट में कर देगा। अगर मार्च में ब्लैक लिस्ट में ये आ गए तो इनका रोजगार छिन जाएगा, इनके देश से आतंकवादियों को फंडिंग जो करते थे ये सब खत्म हो जाएगा, और फिर रोजगार छिन जाएगा, इनके खिलाफ कंपनियां नहीं आएंगी, FDI नहीं होगा, रोजगार छिन जाएगा, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट सब भी जाएगा, और ये हो जाएंगे कंगाल, इनका सरकार भी गिर जाएगा। तो मतलब कि मोटा मोटा हिसाब यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, अब समझ गए होंगे। तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आपको हम जुडिशरी से संबंधित ऐसे ही सवाल के जवाब बताएंगे। और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।